बीच में बोलना मत, क्योंकि मैयान को ऐसो स्वभाव हुए बोले बिना इनको चैन पड़े ही ना है। और कथा में जब बैठे ना, पता नहीं कितने दिनों में मिलते हैं, जब तक बात ना करें ना तब तक चैन नहीं पड़ता है? भोलेनाथ ने सबसे पहला प्रश्न किया है, सबसे पहले कहा देवी इस बात का ध्यान रखना, जब तक मैं कथामृत पान कराऊं ना तब तक तुम बीच में बोलना मत। और दूसरी बात कहने लगे कि तुम सामने बैठ करके ही अमृत पीना, ऐसा नहीं भोलेनाथ अमृत पिला ही रहे हैं, मैं जब तक थोड़ा घर का काम कर लेती हूँ है। माताएं सोचती हैं कि भाई कथा तो अभी और चलेगी, तब तक मैं घर आती हूँ है, फिर आ जाऊंगी प्रसाद के टाइम पर, क्या फर्क पड़ता है? कुछ लोग सोचते हैं कि आवाज तो घर तक आ ही रही है, मंडप में जाने की क्या जरूरत है? कथा स्थान पर जाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन भोलेनाथ बोले कि देवी तुम भागवत कथामृत के सामने बैठ करके ही अमृत पान करना। और तीसरी बात कहने लगे भोलेनाथ, कहे देवी बड़ी अद्भुत, बड़ी अलौकिक, बड़ी अनोखी बात भोलेनाथ ने पार्वती से कही। भोलेनाथ माता पार्वती से कहने लगे कि देवी अमृत पीते पीते आलस्य आता है, और आलस्य जहाँ आता है ना वहाँ फिर निद्रा देवी आ जाती है। जब तक मैं अमृत पान कराऊं ना तब तक तुम सोना मत। मैया पार्वती धीरे से बोली, आप सामने ही तो बैठे हो, यदि नींद आने भी लगे तो आप जगा देना। भोलेनाथ बोले देवी जब मैं अमृत पान कराता हूँ ना तो अमृत पान कराते कराते मेरे नेत्र स्वतः ही बंद हो जाते हैं, फिर मुझे पता नहीं रहता है। इसलिए देवी तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। मैया बोली यदि नींद आ गई तो? भोलेनाथ बोले तो देवी फिर तुम ऐसा करना, हुंकारे भरती रहना, जब तक मैं अमृत पान कराऊं तुम हुंकारे भरती रहना। जब तक तुम हुंकारे भरोगी तब तक मैं अमृत पान कराऊंगा, और जब तुम हुंकारे भरना बंद कर दोगी ना तब मैं समझ जाऊंगा कि पार्वती को नींद आ गई है, मैं आंखें खोल के तुम्हें जगा दूंगा। बिल्कुल चिंता मत करो, हुंकारे भरते रहना। माता पार्वती बोली ठीक है प्रभु, आप तो जल्दी से अमृत पिलाना आरंभ कीजिए।